नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है वैराग्य भाग 2। एक बड़ी सच्चाई यह भी है, सत्य को ब्रह्मा कहते हैं, रस ही ब्रह्मा है। किंतु सत्य ब्रह्मा हो यह आवश्यक नहीं है। शरीर का संबंध राग से है, कामना से है, आत्मा में रस है। सत्य में रस नहीं है, राग और प्रेम भिन्न है। कृष्ण में रस है, रास में रस नहीं है। दर्शन के साथ ही राग देश बढ़ता है। यूं तो प्रत्येक इंद्रिय से इसका संबंध है, फिर भी नेत्र चक्षु इंद्रिय विशेष कारण बनता है। राग का राग देश ही पूर्वाग्रह है। बिना पूर्वाग्रह के देखना ही वितरागता है, तभी सत्य का दर्शन संभव है। स्वार्थ इसमें बाधक होता है। अहम ब्रह्मा से ही मेरी पूर्णता है। पूर्णता ही आनंद है, नित्य है, एब्सोल्यूट है। इसके सामने इंद्रिय सुख अनित्य है, सापेक्ष है, घटते बढ़ते रहते हैं। तपस्या त्याग से शुरू होती है। त्याग का प्रवेश तटस्थता के कारण होता है। इसको आत्मा की उदासीनता कहा जाता है। इसी को वैराग्य कहते हैं। छोड़ते जाना त्याग नहीं है, वैराग्य भी नहीं है। इससे तो जीवन में अभाव की अनुभूति ही बढ़ती है। अभाव वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य विषय की नश्वरता की समझ से आता है, उद्देश्य प्रज्ञता से भी आता है। मेरे शहर से 40 मार्ग बाहर निकलते हैं। मुझे यदि दिल्ली जाना है तो मैं केवल उसी मार्ग पर चलने की तैयारी करूंगा। शेष 39 मार्ग मेरे मन में स्वतः ही ओझल हो जाएंगे। तब क्या यह माना जाएगा कि मैंने 39 मार्गों का त्याग कर दिया? नहीं, वे अभी मेरे लिए उपयोगी नहीं है। यह वैराग्य का अभ्यास भी नहीं कहा जा सकता। वैराग्य चिंतन मनन का विषय है। मन से उठता है। लगभग सभी जैन तीर्थकर राजा थे, भोग में डूबे थे। अति भोग से अचानक मन विरक्त हुआ और राजपाट छोड़ जंगल की ओर चल पड़े। अति सर्वत्र वर्जयते। अति विरक्ति का ऐसा ठोस कारण है कि व्यक्ति लौटकर भी उधर वापस नहीं आता। दाम्पत्य जीवन भी विरक्ति का बड़ा माध्यम माना गया है। तभी वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम सफल एवं सुखद होते हैं। वैराग्य के भाव तथा त्याग युक्त आचरण में गहरा संबंध है। बिना वैराग्य के भाव अथवा नश्वरता की समझ के या अनावश्यक माने बिना त्याग संभव ही नहीं है। हाँ, भय के कारण त्याग करना पड़ सकता है। दिखावे के लिए किया गया त्याग आगे चलकर ढोंग ही साबित होता है। वैराग्य का भाव पैदा होने पर व्यक्ति अपरिग्रह की ओर स्वतः ही अग्रसर होने लगता है। अनावश्यक को सहजता से छोड़ता चला जाता है। जब किसी को पकड़ा ही नहीं, तब त्याग किसका? वैराग्य से अद्वैत का मार्ग प्रशस्त होता है। सब जीवों में आत्मा समान है। यही चिंतन धारा अद्वैत मार्ग है। सभी प्राणियों की चिंता करना भी स्वयं की ही चिंता है, क्योंकि मामे वसो जीव लोके कह गए हैं कृष्ण। सनातन धर्म जब कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तब प्रार्थ और परामार्थ ही इंगित करता है। स्वार्थी व्यक्ति तो ऐसा कभी नहीं बोल सकता। तब वसुधैव कुटुंबकम का नारा खोखला ही जान पड़ेगा। वैराग्य की बाधा है कामना। जब तक मन में कामना उठती रहती है, वैराग्य नहीं उत्पन्न हो सकता। कामना मन का बीज है। कामस्तग्रे समवर्त आदि मनसो रेतः प्रथमो यदासित कहा है। कामना ही माया का आवरण है। यही प्रत्येक सृष्टि का आरंभ है। प्रत्येक इंद्रिय के अपने विषय हैं। उनके प्रति वासना का भाव बने रहना ही मन की चंचलता है। यह चंचलता ही वैराग्य के मार्ग की बाधा है। पूर्व जन्म के संस्कार भी इस चंचलता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। मन की इस चंचलता को स्थिर कर पाना ही
योग चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है। इसके लिए एक एक करके वासना के प्रत्येक विषयों को समझना होगा, उनसे मुक्त होना ही पड़ेगा। क्या वैराग्य का भाव भी कामना नहीं है? अवश्य है। वासना भाव मन की सृष्टिगामी गति है, तो भावना मुक्ति साक्षी गति कही गई है। ज्ञानार्जन की कामना तथा उसके अनुरूप आचरण की कामना को इसलिए उचित ठहराया है। अव्यय पुरुष की 5 कलाओं आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक मन में जब प्राण और आप से जुड़ता है, तब सृष्टि साक्षी तथा आनंद और विज्ञान के साथ मुक्ति साक्षी होता है। वेदांत और जैन दर्शन इस आनंद को ही लक्ष्य बनाते हैं, जबकि बौद्ध कहते हैं कि तुम्हारा होना ही ब्रह्म है। यदि शायद इसलिए भारतीय जनमानस में स्थान नहीं बन पाया। वैराग्य का स्वरूप तटस्थता है, धर्मनिरपेक्षता है, बंधन मुक्त होना ही आनंद की अनुभूति है। आवरण ही बंधन है, आवरणों के भीतर छिपे हुए सत्य को प्रकट करना ही विज्ञान है। ध्वनि नष्ट नहीं होती एवं सर्वत्र उपलब्ध भी रहती है। अमेरिका में बोला जाने वाला संदेश भारत में मोबाइल फोन पर सुना जा सकता है। यही विज्ञान है। हाँ, तब ध्वनि की गति से संबंधित प्रश्न का उत्तर पश्चिम के वैज्ञानिकों को नए सिरे से खोजना पड़ेगा। वर्तमान गति 660 मील से तो यह संभव नहीं है। फिर मन की गति का तो कहना ही क्या। उसको बांधने या वैराग्य का भाव पैदा करने की बात, यह क्या किसी वितरागता से कम है? जैन दर्शन तो वितरागता ये नमः का उद्घोष करता है। वैराग्य की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दुखों का मुख्य आधार कामना ही है। जीवन का एक लक्ष्य दुखों से छुटकारा पाना भी है। सुखी होना कौन नहीं चाहता? यह तो बात हुई शरीर, मन और बुद्धि की। भौतिक जगत की वेद और सनातन दृष्टि तो निर्विशेष में लीन होने तक की बातें करता है, इसका मार्ग प्रशस्त करता है। वैराग्य हमें पंच कोशों के आवरणों से मुक्त कराता है। तब आत्मा साक्षात्कार होता है, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। ज्ञान ही ब्रह्मा का पर्याय है, इसका प्रकट्य ही ऐश्वर्य है। अणिमा, महिमा, लांघिमा आदि सिद्धियां, 9 निधियां प्रकट होती है। व्यक्ति आत्मलीन होकर शांतानंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। धन्यवाद।